बच्चों, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 23वें श्लोक में बताया गया है कि दुर्योधन कितना भयक्रांत था। युधिष्ठिर की जो कुशलता थी उससे वो कितना भय से युक्त था, इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रलीन भूपालमपि स्थरायति प्रशासदा वारिधि मंडलम भुवः स चिन्तयत्येव्यस्तु एष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। श्लोक के शब्दार्थ देखिए। प्रलीन भूपाल अर्थात शत्रु राजाओं से रहित, अपि अर्थात भी, तो शत्रु राजाओं से रहित भी, स्थिरायति चिर स्थायी, प्रशासदा वारिधि प्रशासदा वारिधि अर्थात प्रशासन करता है, समुद्र पर्यंत, मंडलम राज्य का, भुवः अर्थात पृथ्वी के समुद्र पर्यंत राज्य का प्रशासन करता है। स चिंतयति वह चिंता करता रहता है, व्यय विपत्तियों से, त्वद एष्यति आपकी ओर से आने वाली, अहो अरे, दुरंता बलवद विरोधिता बलवान से विरोध, बुरे अंत वाला होता है। सबसे पहले इसका अन्वय से अर्थ देखते हैं कि हे नरदेव, यहाँ पर किरात राजा युधिष्ठिर को वर्णन कर रहा है कि हे युधिष्ठिर, स प्रलीन भूपालम स्थिरायति वह दुर्योधन प्रलीन भूपालम शत्रु राजाओं से रहित, स्थिरायति चिर स्थायी, आवारिधि समुद्र पर्यंत पृथ्वी के राज्य का प्रशासन करता हुआ, भी त्वदेष्यति आपकी ओर से आने वाली, भी यानी विपत्तियों को, चिंतयति एव चिंता करता रहता है, अहो हन्ते बलवदे कि बलवान के साथ विरोध बुरे अंत वाला होता है। तो प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति कि शत्रु राजाओं के प्रति, शत्रु राजाओं से रहित, चिर स्थायी, उसके कोई शत्रु नहीं था, उसके राज्य में आसपास चारों ओर उसका कोई शत्रु नहीं था, और चिर स्थायी शत्रु से रहित राजाओं के होने पर भी प्रशासदा वारिधि मंडलम, वह समुद्र पर्यंत राज्य का प्रशासन करता हुआ, प्रशासन करता है समुद्र पर्यंत पृथ्वीलोक का, और शत्रु भी उसके नहीं है, परंतु फिर भी सचिंतयते वह चिंता करता रहता है, भीय अर्थात आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों, भीय अर्थात विपत्तियों को, और आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों की चिंता करता रहता है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता कि अरे बलवान, दुरंता बुरे अंत वाला होता है, दुरंता बुरे अंत वाला होता है, बलवद अर्थात जो शक्तिशाली है, बलवान है, उससे जो विरोध होता है वो बुरे अंत वाला होता है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, जो बलवान से विरोध है वो बुरे अंत वाला होता है। इसकी संस्कृत व्याख्या देखिए कि स प्रलीन भूपालम स्थिरायति, अस्मिन् श्लोके किरात है दुर्योधनस्य भयक्रांतताम वर्णयन् आहा। दुर्योधन की भयक्रांत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स दुर्योधने, वह दुर्योधन प्रलीन भूपालम अपि
अर्थात शत्रुविहीनमपि, प्रलीन भूपाल अर्थात शत्रुविहीनमपि स्थिरायति, शत्रुओं से विहीन, चिरस्थायी, बिल्कुल हमेशा के लिए शत्रुओं से विहीन होने पर भी आवारिधि, आवारिधि कहते हैं समुद्र पर्यंतम, भुवः अर्थात भूम्या, मंडलम अर्थात राज्यम, प्रशासत अपि अर्थात अधिकुर्वन् अपि, त्वत् अर्थात भवतः, युधिष्ठिरात् एष्यति आगमिष्यति, उत्पत्स्यमानः वा भी भय हेतून चिंतयति एव सदैव चिंतयति, अहो अर्थात आश्चर्यम एतत् बलवद विरोधिता, बलिना सह विरोधः दुरंता दुष्टावसाना भवति। यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रलीन भूपालम, प्रलीनः भूपाला यस्मिन् तत्, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। आवारिधि में आवारिधिव्य, अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास है। स्थिरायति, स्थिरा आयाति, यस्य तत् बहुव्रीहि समास।